फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। वेलकम है आप लोगों का मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि ऐसा अक्सर हर जगह मोस्टली आप लोग भी देखते होंगे और ऐसा देखा जाता है। सो ये वीडियो जो है बेसिकली घर के बड़ों के ऊपर होने वाली है। हम अगर यूट्यूब खोल ले, गीता देख ले या फिर कुछ भी चीज़ें ओपन कर ले, या फिर अगर हम किसी कहते हैं ना कहीं बात भी करें, तो बहुत ज़्यादा बातें बच्चों के बारे में बहुत कही जाती है, समझाई भी जाती है और जो कि सही भी है। लेकिन जो बात अब अगर मैं आप लोगों से करूँ तो ये बातें भी कहीं ना कहीं आज के टाइम में ये चीज़ें भी डिस्कस होने लगी हैं। जैसे कि प्रेमानंद जी हैं, वो भी अपने सत्संग में ये बातें कहते हैं। जया किशोरी जी है, वो भी इस टॉपिक पे बातें करती हैं। सो बेसिकली ये वीडियो जो है घर के बड़ों के ऊपर होने वाली है, क्योंकि घर के बड़ों के ऊपर देखो कोई हमें समझाने वाला कौन होता है? घर के बड़े ही होते हैं। चाहे वो आसपास के हो, चाहे वो हमारे परिवार के हो, चाहे हम कहीं रोड पे ही चल रहे हो वहाँ कोई हम गलती करे वो, तो हमारे घर के बड़े या हमारे आसपास के बड़े या कहीं भी कोई भी राहगीर हमारे हमसे जो बड़ा है, उम्र में बड़ा है, तजुर्बे में बड़ा है, किसी भी सेंस में हमसे बड़ा है, सो हमें समझाने वाले होते हैं और उन्हें हमसे ज़्यादा समझ भी होती है। लेकिन ये नहीं होता कि हमेशा हमारे घर के बड़े सही होंगे। बहुत जगह ये देखा गया है और बहुत जगह ऐसा होता भी है कि या कभी कभार ऐसा होता भी है कि घर के बड़े गलत फैसला लेते हैं, गलत सोच अपना लेते हैं, गलत चीज़ों के हिसाब से चलते हैं। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसको एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे इस तरीके से समझाना चाहूँगी कि अगर हमारे घर के बड़े धृतराष्ट्र जी की तरह या फिर भीष्म पितामह जी की तरह फैसले लेने लग जाए, सोच रखने लग जाए या काम करने ऐसे लग जाए या गलत को सपोर्ट करने लग जाए या गलत फैसले लेने लग जाए, तो उस घर के परिवारों का सेम हाल उसी तरीके से होगा जैसे कि महाभारत में वर्षों पहले हुआ था, हज़ारों वर्षों पहले हुआ था। क्योंकि घर के परिवार के लोग ही एक दूसरे से युद्ध हुआ था, और वो भी किसके लिए हुआ था? मात्र संपत्ति के लिए हुआ था। और देखा जाए तो पांडवों की साइड से वो युद्ध अगर ज़्यादा देखा जाए, क्यों वो उनको वो चीज़, क्योंकि वो तो देखो शांति से चाहते थे कि चीज़ें ठीक हो जाए, सॉल्व हो जाए। उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा ही तो मांगा था, एक जगह ही तो मांगी थी, और कौरवों के पास इतनी जगह थी। लेकिन वो एक गाँव देना भी नहीं चाहते थे कौरव उन्हें, तो एक छोटा सा गाँव दे देते तो देखो इतना बड़ा युद्ध होता। लेकिन तब भी वो चीज़ शांत हो जाती। श्री कृष्ण जी वो भी तो अब अगर इन सब से उस टाइम पे देखा जाए लहजा भीष्म पितामह जी तो कृष्ण जी से अनुभवों में अगर उस नज़रिए से देखा जाए उस महाभारत के टाइम पे, तो कृष्ण जी तो उनको बहुत बड़ा ही मतलब मानते थे, और वो बड़े थे भी, क्योंकि भीष्म पितामह जी की तरह त्याग करने वाला कोई नहीं हो सकता। भीष्म पितामह जी गलत नहीं थे, उन्होंने एक ही चीज़ तो गलत की थी, कौरवों का साथ दिया था। अब वो भी उन्होंने क्यों दिया था? क्योंकि देखो भीष्म पितामह जी जो थे एक प्रतिज्ञाबद्ध थे, क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा खड़ा रहूँगा। तो भाई वो अपने राष्ट्र के प्रति ही खड़े थे। उनको पता था कि कौरव गलत कर रहे हैं, कौरव, और जब द्रौपदी के साथ गलत हुआ तभी तो पांडवों में ये जो युद्ध है, ये युद्ध बढ़ा क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी के साथ इतना ज़्यादा गलत हुआ तब भी तो घर के बड़े ही गलत थे, घर के सारे बड़े खड़े थे। धृतराष्ट्र जी थे, भीष्म पितामह जी थे, सब साथ देने कौन आया? सिर्फ श्री कृष्ण ही तो आए, क्योंकि वो उस टाइम पे किसी अगर प्रतिज्ञाबद्ध नहीं थे, चीज़ों में नहीं थे, सही का साथ दिया उन्होंने तभी सही हुआ। वरना उस टाइम पे अगर एक औरत के साथ गलत हो जाता और वो भी बहुत गलत सेंस में हो जाता, तो क्या एक मर्यादा बनी रहती? अभी तक नहीं। सो ये बात तो सच है, और इस चीज़ से तो क्लियरिटी है कि जब जब गलत होगा, अब चाहे कोई छोटा करे चाहे कोई बड़ा करे, तो ऊपर वाला तो है। जैसे उस टाइम पे श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण तो अब भी हैं। तो आपका विश्वास किसी में भी हो, चाहे शिव जी में हो, चाहे कृष्ण जी में हो, चाहे राधा जी में हो, चाहे कहते खाटू श्याम जी में हो, चाहे शनिदेव जी में हो, बहुत सारे भगवान जी। देखो हम हिंदुओं के बहुत सारे भगवान जी हैं, बहुत अलग अलग विश्वास है, चाहे माता रानी में हो, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे जब भी गलत होगा। तो ये विश्वास तो आपको अपने अंदर रखना है। लेकिन अगर घर के बड़े अपने ही परिवार के हो या आसपास के हो या फिर हमारे कोई जानने वाले हों, मतलब फैमिली में हो, रिलेटिव्स में हो, तो ये चीज़ हम कोई चाहेगा थोड़ी हमारे घर के बड़ों के कर्म खराब हो या हमारे, क्योंकि देखो हर कोई अपने कर्मों का भुगतान तो भुगतता है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें इंटरेस्टिंग होती है, हमारे घर के बड़ों में समझ बहुत होती है, समझदार होते हैं, सही गलत होते हैं। क्योंकि देखो आज हम जिस पीढ़ी में हैं,
अगर आज हम इस एज के हैं तो हमारे घर के बड़े हमारी एज से निकले होंगे, हम जो चीज़ें झेल रहे हैं क्या पता हमसे ज़्यादा उन्होंने वो चीज़ें झेली होगी। तो ये बात तो पक्की है कि जो चीज़ हम अनुभव कर रहे हैं क्या पता कुछ चीज़ों में हमसे ज़्यादा उन्होंने वो चीज़ झेली हो, कुछ चीज़ें उनको हमसे ज़्यादा अच्छी मिली हो या हमसे ज़्यादा बुरी मिली हो, ये चीज़ तो है। तो उन्हें सही गलत सब चीज़ों की परख होगी। अगर आज घर के बड़े किसी छोटों के साथ गलत करें या गलत फैसले ले और सबसे ज़्यादा गलत अगर वो गलत चीज़ों का सपोर्ट करें। देखो, घर के बड़ों को ये पता होता है कि परिवार के अलग अलग सदस्यों में कौन गलत है, कौन सही है, कौन किसके साथ गलत कर रहा है, कौन किसके साथ गलत नहीं कर रहा। लेकिन अगर उस टाइम पे घर के बड़े मौन साध ले, मतलब चुप खड़े रहे या फिर गलत का साथ दे, अब उनके कारण अलग हो सकते हैं। उनका कारण ये हो सकता है कि यार मुझे तो चाहे ये गलत है फिर भी मुझे इसी का साथ देना, चाहे उनका मोह का साइड वो हो कि मुझे इससे ज़्यादा है या प्यार है, या फिर मुझे इससे ज़्यादा काम पड़ते हैं, या फिर मुझे ये मेरा साथ देगा, या फिर इसने मेरा ज़िंदगी भर साथ दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी घर के बड़ों के सबके अपने अपने रीज़न हो सकते हैं, या उनको लगे नहीं यार ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बीच का है, या ये मेरा लड़का है, या ये मेरी लड़की है, इसलिए सबके रीज़न घर के बड़ों के साथ देने के अलग हो सकते हैं। या ये मेरा दोस्त है, या ये मेरी पत्नी है, या ये मेरे पति हैं, इसलिए मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ। तो मैंने कहा ना, जैसे भीष्म पितामह जी प्रतिज्ञाबद्ध थे और धृतराष्ट्र जी पुत्र मोह में थे, तभी उन्होंने पुत्र मोह में लिया तो गलत फैसला, क्योंकि पांडव भी तो उनके पुत्र थे ना, उनके भाई के ही तो पुत्र थे ना। लेकिन उन्होंने अपने पुत्र मोह के चलते, जबकि उन्हें पता है कितना गलत हो रहा है, किस हद तक गलत हुआ था, तो जब घर के बड़ों ने अपने बच्चों को समझाने की बजाय उनका गलत में साथ दिया, और सबसे बड़ी बात चुप रहना भी साथ देना ही होता है। कहीं गलत हो रहा है और अगर आप वहाँ चुप हो ना, इट मीन्स आपने गलत का ही साथ दिया है। और अगर ऐसी हरकतें हमारे घर के बड़े करें तो आप सोचो, अब कोई कहे कि मैंने तो उस टाइम पे कुछ गलत कहा नहीं, तो आपका चुप रहना उस गलत के साथ देने में ही साथ था। लेकिन अगर आप बड़े हैं और अगर आपके लिए सभी बच्चे बराबर हो, या पति पत्नी सबके लिए मतलब अपने बराबर, मतलब रिश्ते सबके बराबर हो, चाहे पति पत्नी के हो, घर के बच्चों के हो, बहुओं के हो, पोता पोती के हो, नाता नाती के हो, भाई भाभी के, फल वटेवर बहुत सारे रिश्ते होते हैं, ताऊ चाचा के हों, बुआ फूफा के हों, पता नहीं कितने रिश्ते होते हैं। लेकिन सभी रिश्तों को अगर बराबर ना रखा जाए और एक मोहबद्ध होके या फिर गलत फैसले लिए जाए, तो कहते हैं ना उस घर में महाभारत होनी तो तय है, मतलब उस घर का नाश होना तो तय लिखा ही होता है। सो मैं इस वीडियो के थ्रू सभी घर के बड़ों को यही मतलब एक सुझाव देना चाहूँगी कि अभी भी चाहे गीता उठा के देख लीजिए, चाहे महाभारत देख लीजिए, अगर घर के बड़े मौन साध ले या गलत का साथ देने लग जाए, या फिर मोह के चक्कर में गलत का साथ दे, या चुप रहे, जो भी वटेवर करे, या अपने पर्टिकुलर फ़ायदे के लिए किसी का साथ दे, या गलत बात बोले, गलत और गलत के गलत मिले, तो उस घर का नाश होना है। अब घर के बड़ों को डिसाइड करना है कि उन्हें अपने घर का आगे जाके गलत करना है या सही करना है। क्योंकि आज अगर कोई घर का एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ गलत करता है, किसी गलत हद तक भी करता है, और वो घर का बड़ा सोच रहा है चलो मुझे क्या, किसी और के साथ कर रहा है, उसका कोई भी अपना रीज़न हो, तो देरी किसी बात की नहीं है। उस बड़े के साथ भी वो छोटा कभी ना कभी गलत करेगा ही। क्योंकि देखो, अगर कोई कांटा है तो अगर आज वो किसी को चुभाए तो बड़े को भी तो चुभेगा, क्योंकि कांटे की प्रकृति होती कैसे, चुभने की होती है। फूल की प्रकृति खुशबू देने की होती है, तो अगर फूल खुशबू देता है तो खुशबू देगा, और कांटा चुभता है तो चुभेगा ही, चाहे वो कोई हो। अब वो घर का छोटा बड़ा पराया अपना किसी को नहीं देखेगा। मैं इस वीडियो के थ्रू यही कहना चाहूँगी, क्योंकि देखो प्रेमानंद जी भी हैं, जया किशोरी जी भी हैं, वो भी इस बात को कहते हैं, वो भी इस बात पे कहते हैं कि ज़रूरी नहीं छोटे ही गलत होते हैं, ज़रूरी नहीं हर जिम्मेदारी छोटों की ही होती है, बड़ों की भी होती है। अगर हमारे घर के बड़े जिम्मेदारी कर रहे होते हैं तभी तो छोटे सीखते हैं कि जिम्मेदारी क्या होती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, जैसा बड़े करते हैं वैसा छोटे सीखते हैं, तो यही परंपरा है, यही चीज़। अगर आज मेरा बच्चा है, जैसा मैं करूँगी वैसे ही तो मेरा बच्चा सीखेगा। लेकिन अगर आज मैं अपने बच्चे को सही गलत सिखाऊंगी तो भी तो वो सही सीखेगा। अगर मैं उसे गलत ही सिखाऊंगी या उसकी गलती में मैं चुप रहूंगी, तो फिर मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि बड़े होकर मेरा बच्चा मेरे साथ सही में साथ देगा। ऐसा कभी नहीं होता। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगी, यही सलाह दूँगी कि घर के बड़े जिस तरीके से हर चीज़ में सही होते हैं, सही सलाह देते हैं, सही चीज़ें का एक्सपीरियंस समझाते हैं, हमने तो ये देखा, हमने तो वो देखा, तुम भी ऐसा करो, तुम भी वैसा करो, तो घर के बड़े सही फैसलों में भी आगे रहे, सही जगह सही बातें बोले, सही इंसान का साथ दे, चाहे उस टाइम पे उन्हें ये पता हो कि दूसरा इंसान उनके लिए कितना भी बुरा हो या उससे कोई मतलब भी नहीं है, फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आज आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दोगे, मैं खुद एक पेरेंट होने के उसमें कहूँ, अगर मैं अपने बच्चे को आज सही शिक्षा दूँगी
ज़्यादातर ये सोचे कि मेरा बच्चा है, मेरे को फ़ायदा है, या नहीं मेरे को इस बच्चे में ज़्यादा देखना है, उसमें करना है, तो मैं गलत, मतलब फिर मैं अपने ही बच्चों का गलत कर रही हूँ। क्योंकि अगर कहते हैं ना, हम अपनी ही परवरिश ख़राब करेंगे तो हमारी परवरिश हमें आगे अच्छा कैसे करेगी। तो ये हमारे हाथ में है कि जैसे कोरे कागज़ को क्या लिख के अच्छा बनाना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और अपना व्यू ज़रूर बताएं।